हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज क्या बनाया है अपने किचन में, लंच में आपने, तो प्लीज़ प्लीज़ फटाफट कमेंट करके बताइए। आज हमारे यहाँ बना है सिंपल दाल रोटी, क्योंकि कल से कुछ फंक्शन से स्टार्ट हैं, तो इसलिए आज सिंपल फूड बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि हमारे घर में अब क्या होने वाला है, सभी लोगों को मालूम होगा। देखिए दोस्तों, शादी तो यहाँ से नहीं है, विदिशा से। शादी तो बाहर से है। हम लोग सब बाहर जाने वाले हैं। डेट भी जल्दी से रिवील कर देंगे, हम लोग सब बताएंगे आप लोगों को। एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अभी टाइम है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि विदिशा से तो नहीं है। ये है, और काफी दूर है दोस्तों, तो अभी देखते हैं कैसा क्या है। सब कुछ आप लोगों के लिए सारे वीडियोस मिलेंगे, है ना। लेकिन घर में बहुत ज़्यादा अभी बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। और अभी मेरे को भी कुछ काम दिया गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, 1 मिनट वेट करना। ये देखिए दोस्तों, ये जो होता है ना, ये जो बर्तन आप देख रहे होंगे, इसको मतलब है तो ये भगोना, लेकिन इसको पूरा डेकोरेट करना है मुझे। और ये शुभ काम मेरे हाथों से होना है। ये मेरे को दिया गया है कि ये मंजू ही करेगी। और इसमें जो दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, नारियल का गोला। ये एक्चुअली लगुन, हम लोगों में लगुन जाती है ना, तो इसमें पूरा मुझे एक फेस बनाना है, बहुत सुंदर सा दुल्हन का फेस बोलेंगे इसमें, है ना। तो वो बनाने वाली हूँ मैं। आज सोच रही हूँ आज ये काम निपटा दूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम है, इसलिए। तो ये काम सोच सकते हो ना आप लोग कि मुझे क्यों दिया गया होगा। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ ना, आप लोगों को मालूम है, इसलिए दिया गया ना। इसलिए फालतू की कोई बातें दिमाग में नहीं लाना है ना। ऐसे काम हमारे घर में ये सारी चीजें नहीं सोचे। मीन्स हमारा घर मतलब मम्मी पापा भैया भाभी, ये लोग, हम लोग कुछ ऐसा नहीं सोचते। ये जो बातें हमारे बारे में बोली गई थी, ये हमारा खानदान है ना, उन लोगों ने बोली। तो कुछ लोगों, और उनको तो जब भी वो जिसने भी बोली है ना ये बात, मैं उनको तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैं कोई मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि जब तक कोई भी बात को मैं जवाब नहीं दे दूंगी ना, यदि मेरी गलती नहीं हो और मुझे कोई गलत बोलता है, जब तक मैं उसको रिप्लाई नहीं दे लूंगी, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी, है ना। तो ये नेचर तो मेरा, मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मंजू चुप नहीं बैठने वाली है। और जवाब मिलेगा, वक्त पर मिलेगा। वक्त आने दो, वक्त पर जवाब दिया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की। देखिए क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। कई लोगों को ये रहता है ना कि पुरानी बातें करने की आदत होती है, और पुरानी बातों से लोग फिर डिस्टर्ब भी होते हैं, आप लोगों को मालूम है। भलाई इसमें है, मैं आप लोगों को सबसे ही बोलूंगी कि यदि कुछ भी है, आगे बढ़ो। यदि आप पास्ट को लेके चलोगे तो आपको सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा, ना। और जिंदगी में यार इतना कुछ सह चुके हैं, अब तो मैं इतना खुश रहती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। कोई कुछ भी बोलता रहे, यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ नहीं रखती मैं, ना यहाँ रखती, मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, आए समझ में। क्योंकि मैंने यदि ये सारी चीजें दिमाग में रखना चालू कर दी, तो मुझे अपनी पुरानी जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं करना है ना। मैं खुश रहती हूँ हर हालत में। इसलिए जिसको जो बोलना हो, जितना बोलना हो, जो सोचना हो, सोचता रहे। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए, है ना। जो मेरे बारे में गलत सोचे वो भाड़ में जाए, सीधी बात है। मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कमेंट्स भी आते हैं, यदि कोई गलत भी लिखता है तो मुझे वो पढ़ना ही नहीं है। सिंगल में स्टार्ट होते मुझे लगता है गलत है, बस वहीं रिमूव कर देती हूँ मैं। क्योंकि मुझे अब पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहूंगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगी, आप लोग समझ सकते हो। मैं ये सारी चीजों को सोचती रहूंगी दोस्तों, तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। मैं हमेशा टेंशन में रहूंगी, और मुझे टेंशन में नहीं रहना है यार। मुझे टेंशन मत दो, मैं बस इतना बोलूंगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से कि मुझे टेंशन मत दो, है ना। मुझे शांति से जिंदगी जीने दो यार, ठीक है। और रहे कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं सामने, देखो कुछ ने पूछा कि आपका क्या हुआ है, कैसे मैटर सॉर्ट आउट हुआ है।
तो वो अब मैं बता चुकी हूँ, है ना। उस चीज को मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती। कुछ भी जो कुछ है सब सही हो गया है, सीधी बात यह है। और मुझे यहाँ वो सब सोशल मीडिया पे लाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा मांग का सिंदूर, मेरे गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियां आपको दिखा रही होंगी कि हम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। लोगों ने कोशिश तो बहुत करी ना, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्या होता है, लोग कसर नहीं छोड़ते दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने में। ये तो इंसान की समझदारी होती है कि उसे वो चीजें कहाँ तक एक्सेप्ट करना है, कितना लेना है। क्योंकि देखो, सबकी असलियत सामने होती है यहाँ पर, है ना। किसी का सच नहीं छुपा रहता है यहाँ पे। कोई कितना भी झूठ बोले आके, कितनी भी बातें बनाए, लेकिन एक ना एक जो रियल फेस रहता है ना, वो सामने आ ही जाता है इंसान का। इसलिए मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, सभी से रिक्वेस्ट है कि यार अपनी अपनी जिंदगी को झांको, अपनी अपनी जिंदगी में झांक कर देखो कि किसका कितना दामन मैला है। दूसरों के ऊपर एलिगेशन बाद में लगाओ, है ना। पहले अपने दामन को जाके देख लो, अपने गिरेबान में झांको कि आपकी कॉलर कितनी गंदी है ना। दूसरों की कॉलरों में बाद में झांकना। पर यहाँ इंसान दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है बजाय अपने में। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, आज उसके घर में क्या पक रहा है, तो कितने जीरे डाले थे, तो कितनी राई डाली थी, तो काय का छोंका लगाया था। यार ये सब चीजें छोड़ो, है ना। बी मैच्योर, है ना। अपने काम से मतलब रखो। और ऐसे इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। अपन कितना भी कुछ बोलेंगे वो रहेंगे, वही कहते हैं ना, ढाक के तीन पात कि ये यहाँ पर उन्हें कुछ भी सुना दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मोटी चमड़ी के हो चुके हैं वो लोग, मोटे बेशरम। खैर, किसी के कुछ भी कहने से मेरा अब बाल का बाका भी नहीं हो सकता। मैं ऑलवेज जब हैप्पी रहती हूँ, मुझे यहाँ अब नहीं रोना। हाँ, कभी मेरी आंखों में आंसू आ भी जाते ना दोस्तों, तो वो मेरा है यार, इमोशनल हूँ मैं, कि बोलते बोलते या फिर कुछ भी बोलो यार कि मैं डिप्रेशन में रही, या कुछ भी लोग बोलते हैं कि तुम जरूर डिप्रेशन का शिकार हो, तुम जल्दी हंसने लगती हो, जल्दी रोने लगती हो। तो मुझे नहीं मालूम यार, हो सकता हो मेरे लाइफ में इतनी ऐसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई हैं कि मे बी पॉसिबल, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ना मैंने कोई डॉक्टर को दिखाया है, ना कुछ किया है ना। जैसा भी है सब आपके सामने, इतने टाइम से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों को खुद मालूम है कि कितनी क्या तकलीफें से मैं बाहर निकली हूँ। और बस मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने अपने काम से मतलब रखो। दूसरों की जिंदगी में झांकना छोड़ दो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अपनी जिंदगी में झांको, दूसरों की जिंदगी में मत झांको। किसी ने हक नहीं दिया आपको किसी को जज करने का, आया समझ में। और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, सीधी बात है। मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती, किसी की मैं कठपुतली नहीं हूँ कि कोई मुझे बंदरिया सा नचाएगा और मैं बंदरिया से नचूंगी। आया समझ में। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। आज मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद से रियलाइज हुआ तो मैंने किया कि हाँ मैंने गलती करी, बीच में ये सारी चीजें छोड़ के मुझे नहीं छोड़नी थी। क्योंकि ये एक सुहागन का सम्मान होता है और उसका मैंने अपमान किया। इस चीज का मैं खुद कन्फेस कर रही हूँ आज सबके सामने, और उस चीज की मैंने सजा भी भुगती है ना। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब नहीं। अब मैं ऐसे ही रहूंगी, आप लोगों के सामने रहूंगी, जैसी भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ रहें या ना रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो जितना भी मुझे उनसे बैक सपोर्ट मिल रहा है वो मुझे काफी है, और वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक ना एक दिन हो सकता है कि ये सारी चीजें भी आप लोगों के सामने मैं उनको लेके आऊँ, है ना। बस थोड़ा सा वेट। हर चीज जल्दबाजी में नहीं होती दोस्तों, है ना। क्योंकि जल्दबाजी के लिए डिसीजन एक ना एक दिन हार्मफुल होते हैं। बहुत सोच समझ के हर चीज की जाती है लाइफ में। इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। अभी बहुत अच्छे से बोल रही हूँ,
आगे का पता किस तरीके से बोलूँगी नहीं पता मुझे भी। कहते ना सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए। शांति से जी रहा है ना वो शेर, उसको जीने दो यार प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज है दोस्तों थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ है, हो सकता है आप लोग खुद बोलोगे कि आज एटीट्यूड में बोल रही हो या कुछ भी। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी दिमाग में चलने लगती है कि क्या है यार ये जिंदगी है साला। यहाँ जितना अपन झुक झुक के चलने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार हर चीज में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लोग सर पे आकर बैठते हैं, सर पे बैठ के बैंड बजाते हैं। तो इतना तो नहीं दिया किसी को भी अधिकार है ना कि सर पे बैठ के हमारे बैंड बजाएं। और जो है चीजें सामने हैं दोस्तों। खैर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ, और मेरी बात को शायद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे लोग बात, है ना कि मेरा इंटेंशन किसके लिए, सभी के लिए नहीं है। वैसे तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत सपोर्टिव है। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के जो डिसीजन मैंने लिया अपनी लाइफ का, और आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं मेरे लिए, उसको मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है दोस्तों। दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो चलिए आज के लिए इतना। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।